हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीएलओ क्लासेज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 5 ले रहे हैं डेली डोज वाली जेपीएलओ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, इसका पीडीएफ जेपीएलओ क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहाँ पे क्विज भी कराई जा रही है दोस्तों। और एक बार अगर आपने क्लास 1 से लेकर 4 तक नहीं देखी तो जाके यूट्यूब चैनल जेपीएलओ क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे राजस्थान एपीयू का प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट विलोम शब्द कराई जा रही है और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शुद्ध शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द वाले और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंट विलोम शब्द के साथ। ठीक है, आज पहला है पहला विलोम शब्द है अनुलोम। का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम। प्रतिलोम का होता है नीचे से ऊपर, यहाँ अनुलोम का मतलब तो ऊपर से नीचे। ठीक है, अनुनासिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्नुनासिक हो जाएगा, निर्नुनासिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनाहुत का हो जाएगा बिन बुलाया। अनाहुत का मतलब होता है बिन बुलाया, और अनाहुत का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आहूत, यानी बुलाया हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए आप मेरे साथ। अनेके का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनेके का हो जाएगा एक के। अनेके का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनेके का एक के हो जाएगा, एक के हो जाएगा विलोम शब्द, यानी कि एक के यानी एकता। आकुंचन यानी आकुंचन यानी कि सुकुड़ना। आकुंचन यानी कुड़ना, यानी उसका विलोम से हो जाएगा प्रसारण। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसारण हो जाएगा। आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। अतल का दोस्तों क्या हो जाएगा? अतल का विलोम शब्द हो जाएगा वित्तल हो जाएगा। अतल का वित्तल हो जाएगा दोस्तों। एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए फटाफट से आप एक बार। पहला है अनुलोम। अनुलोम का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम और विलोम। प्रतिलोम या विलोम, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम। ठीक है, अनुनासिक यानी निर्नु नासिक हो जाएगा। अनाहुत का क्या हो जाएगा दोस्तों? आहूत हो जाएगा। आहूत यानी बुलाया हुआ। और अनेके का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनेके का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक के हो जाएगा। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। एक के हो जाएगा एकता। आकुंचन का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसारण। आकुंचन यानी प्रसारण। और अतल का वित्तल। अतल का वित्तल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी जिसका आदर न किया गया हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अनादृत कहेंगे। जो दोहराया न गया हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अनावृत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनावृत कहेंगे। जिसका कोई घर निकेत ना हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अनिकेत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनिकेत कहेंगे। किसी के यानी किसी के दुख से दुखी होकर, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अनुकंपा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुकंपा कहेंगे। नेक्स्ट है किसी के मत या प्रस्ताव। किसी के मत यानी किसी के मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? अनुमोदन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुमोदन कहेंगे। कनिष्ठ का यानी सबसे छोटी, कनिष्ठ का यानी सबसे छोटी अंगुली होती है। और मध्यमा यानी बीच की अंगुली होती है, उसको क्या कहेंगे दोस्त को? अनामिका कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अनामिका क्या कहेंगे दोस्तों? अनामिका कहेंगे, यानी छोटी अंगुली और मध्यमिका के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे दोस्तों? अनामिका कहेंगे। क्या कहेंगे? अनामिका। फिर नेक्स्ट है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको कहेंगे दोस्तों अगोचर। क्या कहेंगे दोस्तों? अगोचर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। अगोचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाज कीजिए मेरे साथ फटाफट से, यहीं पे आपको याद हो जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत, उसको क्या कहेंगे? जिसका आदर न किया गया हो अनादृत कहेंगे। जो दोहराया न गया हो अनावृत कहेंगे। क्या दोस्तों? जो दोहराया न गया हो अनावृत कहेंगे। जिसका कोई घर निकेत ना हो अनिकेत। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहेंगे। अनुकंपा कहेंगे। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहेंगे? अनुमोदन कहेंगे। अनुमोदन कहेंगे। कनिष्ठ का सबसे छोटी, मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका कहेंगे। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको कहेंगे अगोचर कहेंगे। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अगोचर कहेंगे। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहेंगे दोस्तों। अब शुद्ध शब्द देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट शुद्ध शब्द यानी कि संग्रहित, यानी संग्रहित का शुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? संग्रहित। संग्रहित हो जाएगा, ग्रह के नीचे र की मात्रा संग्रहित हो जाएगा, है ना। और एक के का ये एक के यानी एक के ऊपर बड़ी एक की मात्रा है तो एक के ऊपर मात्रा आएगी तो ये शुद्ध हो जाएगा एक के, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा थर्ड है कवयत्री। कवयत्री ये एक का वी के ऊपर ये छोटी की मात्रा, इसलिए ये रोंग हो जाएगा, इसलिए ये रोंग हो जाएगा दोस्तों। और ये कवयत्री, कवयत्री यह के यह पे छोटी की मात्रा, त्री पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा कवयत्री। कृत्य, कृत्य, कृत्य यानी कृत्य
कृत्य का शुद्ध हो जाएगा कृत्य करते, कृत्य करते यानी आभारी, कृत करते का मतलब होता है आभारी, कृत करते मतलब आभारी। और इसका नेक्स्ट है चांद, चांद का सी क्या कौन सा होगा, चांद का सी कौन सा होगा दोस्तों, चांद ये गलत हो जाएगा। और चंद्र बिंदु आ जाएगी चांद के ऊपर, यानी चांद के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी तो ये करेक्ट हो जाएगा, चंद्र बिंदु आएगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं पूरा है, एक बार ये एक संग्रहित, संग्रहित ये करेक्ट, ये शुद्ध हो जाएगा संग्रहित, यानी जो संग्रहित नीचे र की मात्रा लगाएंगे तो संग्रहित ये करेक्ट हो जाएगा। एक के यानी एक के ऊपर एक की मात्रा आएगी। कवयत्री क व यत्री यानी क व ये या की छोटी की मात्रा त्रि, त्रि बड़ी होगी, कवयत्री क्या आ जाएगा दोस्तों, कवयत्री करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कवयत्री करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कृत्य, कृत्य 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 यानी कृत्य कृत्य, कृत कृत्य का मतलब होता है आभारी, कृत्य कृत्य मतलब आभारी। और चांद, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना चांद के ऊपर क्या आएगी, चंद्र बिंदु आएगी। कवयत्री इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कवयत्री काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है परिभाषिक शब्दावली। एडजमेंट, एडजंट का मतलब होता है स्थगित करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, स्थगित करना यानी काम को रोक देना। उससे मतलब कोई मीटिंग है उसको एडजंट कर दिया, कोर्ट में हम यूज करते हैं एडजंट, एडजंट करना, ये मतलब आज एडजंट कर दिया मैटर को, स्थगित कर दिया, काम को रोक दिया, आगे बढ़ा दिया। एडजमेंट मोशन यानी ये स्तंगत प्रस्ताव, एडजमेंट मोशन यानी स्तंगत प्रस्ताव, वेरी इंपॉर्टेंट। ओथ, एडमिनिस्टर ओथ यानी शपथ दिलाना, यानी कि जो कोर्ट के अंदर आप शपथ दिलाते हैं ना, जो एविडेंस पेश करते हैं तो शपथ दिलाते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ओथ है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहेंगे दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर ओथ कहेंगे दोस्तों। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ओथ यानी शपथ दिलाना। और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, यानी कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन संभालता है, प्रशासन, यानी जैसे ये कलेक्टर वगैरह हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन यानी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल दोस्तों, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल वेरी इंपॉर्टेंट, यानी प्रशासनिक अनुमोदन। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल को क्या कहेंगे, प्रशासनिक अनुमोदन कहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल यानी प्रशासनिक नियंत्रण, यहाँ पर कंट्रोल आ गया, यहाँ अप्रूवल यानी प्रशासन अनुमोदन, यहाँ पे कंट्रोल यानी नियंत्रण में करना, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, प्रशासनिक नियंत्रण हिंदी में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सेशन को सबके सब लाइक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अलाउनेंस, अलाउनेंस फिक्स आफ्टर द डिवोर्स टू वाइफ है, यानी कि जो तलाक के बाद में, यानी वाइफ का तलाक, पत्नी का तलाक के बाद में उसको जो पैसा दिया जाता है उसको कोर्ट के द्वारा क्या दी जाती है, एलिमनी दी जाती है, क्या दी जाती है, एलिमनी। ठीक है, उसको एलिमनी दी जाती है, यानी एलिमनी यानी कि पति द्वारा दिया जाता है, एलिमनी दी जाती है किसी पत्नी को, यानी कि आफ्टर तलाक के बाद में उसको कहते हैं, उन पैसों को कहते हैं एलिमनी कही जाती है, क्या कहा जाता है, एलिमनी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिक्स द टेरिटरी, fix the territory to in which authority can be exercised, fix the territory in which authority can be exercised, authority can be exercised, fix the territory in which authority can be exercised, fix the territory in which authority can be exercised, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, jurisdiction कहेंगे, क्षेत्राधिकार। क्या कहेंगे दोस्तों, jurisdiction एंड क्षेत्राधिकार। one who eat human flesh, वन वो ईट ह्यूमन फ्लेश, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, कैनिबल कहेंगे दोस्तों, कैनिबल या नरभक्षक, कैनिबल कहेंगे दोस्तों, नरभक्षक, कैनिबल कहेंगे दोस्तों, नरभक्षक, कैनिबल कहेंगे दोस्तों, नरभक्षक। फिर आता है फोर्थ एंड की इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड अर्थ ट्रीमोर, ट्रीमोर यानी कि उसको क्या, सिस्मोग्राफ, क्या कहेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ कहेंगे। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द अर्थ एंड ट्रीमोर, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ कहेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ कहेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, सिस्मोग्राफ क्या कहेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ कहेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे फटाफट से। स्पेशलाइजेशन नोज ऑफ द डिजीज, यानी जो नाक का, जो नाक की जो बीमारी है उसका जो स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञ उसको क्या कहेंगे जी, रीहिनोलॉजिस्ट, रीहिनोलॉजिस्ट, रीहिनोलॉजिस्ट कहेंगे दोस्तों, रीहिनोलॉजिस्ट, स्पेशलाइजेशन इन द नोज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड द रीहिनोलॉजिस्ट, इज कॉल्ड द रीहिनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रीलिमिनरी एग्जाम, राजस्थान ईपीओ में जो आईपीसी सीआरपीसी जो लो वाला पार्ट है, इसके इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक बार याद कर लेते हैं। मैं एक बार
रिवाइज करा देता हूँ आपके, ये कभी मत याद रखना एकदम, ये पूरे पॉइंट मैं रिवाइज करा देता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मतलब वन लाइनर है सारे। ये एक्ट नंबर आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ये 1860 अधिनियम, ये एक्ट नंबर कौन सा था, 1860 का था, 1860 एक्ट। ये एक्ट नंबर 45, एक्ट नंबर को कितना है 45 है 1860। और आईपीसी दे रहा 23 चैप्टर, आईपीसी के अंदर 23 चैप्टर है। कितने से चैप्टर हैं, 23 चैप्टर है, 511 सेक्शन यानी 511 सेक्शन है। किसने दिया था दोस्तों, 511 सेक्शन है। असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली थी, 6 अक्टूबर 1860 को, यानी 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860 को राज्यपाल यानी गवर्नर की सहमति मिली थी। और इट शैल बी कम इन टू फोर्स, ये लागू कब हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 1862 को। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। और इन चैप्टर यानी सेकंड किससे डील करता है, जनरल एक्सप्लेनेशन से डील करता है। ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये 6 टू ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये 6 टू 52 तक है, 6 टू 52 ए, यानी चैप्टर सेकंड डील करता है सेक्शन 6 से लेकर 52 तक है। कहाँ तक है दोस्तों, सेक्शन 6 से लेकर 52 तक है। ये एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। ये एक्ट नंबर 45 है और इसमें टोटल चैप्टर हैं 23 चैप्टर है और 511 धाराएं हैं, सेक्शन है। और ऐसे गवर्नर जनरल की सहमति 6 अक्टूबर 1860 में मिली थी। और कमिंग टू, ये लागू कब हुआ था, ये कमिंग टू फोर्स यानी 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को। और इसमें चैप्टर सेकंड डील करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, यानी ये कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर 52 ए तक है, 6 से लेकर 52 ए तक है, यानी 6 टू 52 ए तक है। जनरल चैप्टर सेकंड डील करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। और कमिंग टू फोर्स लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1862। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया था। और 2022 में जब आरजीएस का एग्जाम होता है प्री का, उसमें क्वीन को कब रिपेल कर दिया गया था वो पूछ लिया था। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आया ही आएगा पक्का। ये एक्ट नंबर 45 है, टोटल चैप्टर 23 है, 511 धाराएं हैं। गवर्नर जनरल की जो सहमति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। और कम इंटू फोर्स से लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1862 को। और चैप्टर सेकंड डील करता जनरल एक्सप्लेनेशन 6 टू 52 ए। ठीक है, नेक्स्ट यानी प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा एक्ट है लेकिन आपको अच्छे से याद करना है। इसके एक एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे पक्का, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री के लिए। एक एक क्वेश्चन सही होगा तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगा। एक्ट नंबर, ये कौन सा एक्ट नंबर 20 है, आपको हर चीज़ याद रखनी है। यू डोंट फॉरगेट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, ईच सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। सेक्शन यानी एक्ट नंबर 20 है 1958। असेंट प्रेसिडेंट की सहमति मिली थी 16 मई 1958 को, 16 मई 1958, 16 मई यानी 16 मई 1958 असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की सहमति 16 मई 1958। और ये राजस्थान में कब लागू हुआ था दोस्तों, ये राजस्थान में कब लागू हुआ था दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कब लागू हुआ था, ये राजस्थान में लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1862 को, 1 अक्टूबर 1862 को, 1 अक्टूबर 1862 को, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1962 को ये राजस्थान में लागू हुआ था। और 1 अक्टूबर 1862 को राजस्थान में लागू होता है। ये पूरे संपूर्ण भारत पे लागू है, यानी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पे लागू है। और आपको डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, जिससे कि आपको जो ग्रामर वाला पार्ट है, जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है। इसलिए ग्रामर वाला पार्ट जो ट्रांसलेशन वाला आएंगे ना, 5 सेंटेंस दिए जाएंगे आपको ट्रांसलेशन के मेंस के अंदर, वो हिंदी में हिंदी का इंग्लिश में करना है और इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो आप हिंदी बाइलिंगुअल पढ़िए डायरेक्ट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पे लागू है। ये एक्ट नंबर कौन सा है, 20 है 1950 एक्ट। एंड की 16 मई असेंट प्रेसिडेंट की सहमति 16 मई 1950 एक्ट। और इट शैल बी कम इनटू फोर्स यानी 1 अक्टूबर 1962 राजस्थान में लागू हुआ था। और राजस्थान में कब लागू होता है, 1 अक्टूबर 1962। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आता है हिंदी में, एक बार देख लेते हैं। तो पर आपराधिक, इसमें टोटल सेक्शन यानी प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में टोटल सेक्शन कितने हैं दोस्तों, टोटल सेक्शन है 19 है, इंपॉर्टेंट है। और आपराधिक प्रविष्टि अधिनियम, ये एक बार हिंदी में देख लेते हैं। आपराधिक की प्रविष्टि अधिनियम 1958 इस ये अधिनियम संख्या कितनी है, 20 है दोस्तों। अधिनियम संख्या कितनी है, 20 है। और 16 मई 1958 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। और राजस्थान में 1 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ था, 1 अक्टूबर 1862 को लागू हुआ था। यह पूरे इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, पूरा विस्तार में फैला हुआ है। ये सब मत करते राजस्थान में ही है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का, ठीक है। आज एक बार सबके सब रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ एक बार दोबारा फटाफट से पूरा।
तो जिससे कि आपको यहीं पे याद हो जाए। अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा विलोम, यानी कि अनुनासिक, अनुनासिक का निर्नुनासिक, अनुनासिक का निर्नुनासिक, अनाहुत का यानी आहूत, अनाहुत का आहूत हो जाएगा, अनेक्य का ऐक्य, अनेक्य का ऐक्य, और आकुंचन, आकुंचन यानी प्रसारण, आकुंचन प्रसारण, और अतल का वितल, अतल का वितल, अतल का वितल हो जाएगा दोस्तों, अतल का वितल। जिसका आदर न किया गया हो उसको क्या कहेंगे, अनादृत कहेंगे। जो दोहराया न गया हो अनावृत कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, अनावृत कहेंगे। एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ, एक बार सेशन को लाइक कर दिए सबके सब फटाफट से। जिसका कोई घर नहीं निकेत ना हो अनिकेत कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, अनिकेत कहेंगे। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उसको क्या कहेंगे, अनुकंपा कहेंगे। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों, अनुमोदन कहेंगे, अनुमोदन। कनिष्ठ का सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे दोस्तों, अनामिका कहेंगे, अनामिका, अनामिका इंपॉर्टेंट है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अगोचर, अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अगोचर कहेंगे। क्या तो कहेंगे दोस्तों, अगोचर कहेंगे। यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाए संग्रहित, संग्रहित शुद्ध हो जाएगा दोस्तों, संग्रहित क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एक क्या शुद्ध हो जाएगा, यानी एक की मात्रा आएगी। कवयत्री ये सही हो जाएगा, कवयत्री, कव्य या के छोटी की मात्रा, तो त्री यानी बड़ी की मात्रा, कवयत्री इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर कृत्य, कृत्य, कृत करते का ये सही हो जाएगा, कृत करते यानी कृत करते, कृत करते का आभारी यानी। और चांद, चांद का, चांद वाला, ये चांद वाला सही हो जाएगा। चांद, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। चांद के ऊपर क्या आएगी, चंद्र बिंदु आएगी तो करेक्ट हो जाएगा चांद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एडजन का मतलब स्थगित करना, काम को रोकना। एडजमेंट मोशन यानी स्थगित प्रस्ताव। एडमिनिस्ट्रेट होते हैं शपथ दिलाना, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं शपथ दिलाना। एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रूवल यानी प्रशासनिक अनुमोदन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रूवल प्रशासनिक अनुमोदन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल यानी प्रशासनिक नियंत्रण। और फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अलाउंस फिक्स आफ्टर द डिवोर्स टू वाइफ, अलाउंस फिक्स आफ्टर द डिवोर्स टू वाइफ, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, एलिमिनी कहेंगे दोस्तों, एलिमिनी। फिक्स, ए फिक्स द टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, यानी उसको कहेंगे जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार। वन हु ईट द ह्यूमन फ्लेश, फ्लेश यानी वन हु ईट द ह्यूमन फ्लेश, यानी उनको कैनिबल कहेंगे, नरभक्षक। जो नरभक्षक उसको क्या कहेंगे, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द अर्थ एंड ट्रिमोर, इसको कहेंगे सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द अर्थ एंड ट्रिमोर को इसको क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ कहेंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ कहेंगे। और पांचवा है स्पेशलाइज इन द नोज ऑफ द डिजीज, स्पेशलाइज इन द नोज एंड डिजीज को क्या कहेंगे, रीहिनोलॉजिस्ट, क्या कहेंगे दोस्तों, रीहिनोलॉजिस्ट, रीहिनोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार सबके सब आईपीसी को रिवाइज, ये आईपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रिवाइज कर लेते हैं और इनको याद रखना, आप अच्छे से याद हो जाएंगे। यहीं पे एक्ट नंबर, ये एक्ट नंबर 45 है 1860 1860, एंड इसमें आईपीसी में 23 चैप्टर है, 511 सेक्शन है। और असिस्टेंट गवर्नर जनरल की सहमति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860। और इस कम इंटू फोर्स 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को कब ये लागू हुआ था। और इसमें चैप्टर 2 डील करता है जनरल एक्सप्लेनेशन की, 6 to 52A तक दे रखा है, 6 to 52A तक दे रखा है, 6 से लेकर यानी कि 52A तक है। और ये इसमें कितने, ये एक्ट नंबर कौन सा है, 45 है, और 23 चैप्टर है, 511 सेक्शन है। और 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की सहमति मिली थी, और 1 जनवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ था। और चैप्टर 2 जनरल डील यानी डील करता है जनरल एक्सप्लेनेशन, ये कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर 52A तक है, 52A तक है, 6 से लेकर 52A तक है, इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट यानी कि ये एक्ट नंबर कौन सा है, 20 है 1958। असेंट ऑफ प्रेसिडेंट की 16 मई 1950 एक्ट, 16 मई 1958 ये प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली थी। और कमिंग टू फोर्स 1 अक्टूबर 1962 को राजस्थान में लागू हुआ था, यानी 1 अक्टूबर 1962 राजस्थान में लागू होता है, 1 अक्टूबर 1962 को राजस्थान में ये लागू हुआ था। और ये एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू है, ये इसका विस्तार पूरे भारत में है। और ये 1 अक्टूबर 1962 को राजस्थान में लागू हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार सेशन को फटाफट से सेशन को लाइक कर दे। और ये इसमें टोटल 19 धाराएं हैं। और अपराधी परीक्षा अधिनियम 1950 एक्ट, यानी ये एक्ट नंबर अधिनियम संख्या कितनी है, 20 है। 16 मई 1958 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, 1 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ था, और ये संपूर्ण भारत में है। और आज का जो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके विच सेक्शन डिफाइन द प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ डिफाइन किया गया, अंडर द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट। इसका आंसर कौन कौन देगा, जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ डिफाइन किया गया, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और कल क्लास में मिलते हैं।
नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ डिफाइन किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। सब आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ। एक बार सेशन को जाते जाते सबके सब लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई